तो हेलो बच्चों, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का टाइम हो चुका है। ओके, तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था मानव जन्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जो चैप्टर था वो हमने स्टार्ट किया था, उसमें से हमने बेसिक बता दिया था आपको। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जन्म तंत्र के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। दिखाई दे रहा ना? बिल्कुल क्लियर आ रहा? चलिए हम नर जनन तंत्र के बारे में बात करते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहले ये पूछा जाता है कि नर जनन का स्थान क्या होता है। ठीक है, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यह उपस्थित कहाँ होता है, तो इसका स्थान जो होता है यह है उदर, यह उदर गुहा में स्थित होता है, स्थित होता है। ठीक है, यह कहाँ स्थित होता है बेटा? उदर गुहा में स्थित होता है। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है कहाँ उपस्थित होता है? उदर गुहा। मान लीजिए ये कोई पर्सन है, मान लीजिए कोई मेल है। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है? मेल है। तो मान लीजिए ये इसकी बॉडी है। ठीक है, तो इसमें जो होता है ये जो टेस्टिस यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह इस पार्ट में स्थित होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं उदर गुहा। क्या बोलते हैं? उदर गुहा बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेल्विस बोलते हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? यदि हम इसमें बात करते हैं, इसमें क्या होता है? एक जोड़ी जो होता है क्या आता है? वृषण आता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या होता है? एक जोड़ी जो होता है क्या आता है? टेस्टिस आता है। फिर क्या आती है? फिर आती है सहायक नलिकाएं। फिर आती है सहायक ग्रंथियां, और फिर आती हैं क्या? बाह्य जनना। ठीक है, ये किसके पार्ट हो गए? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ स्थित होता है? उदर गुहा। इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक जोड़ी वृषण होता है, सहायक नलिकाएं होती है, सहायक ग्रंथियां होती है, और बाह्य जननांग होता है, एक्सटर्नल जेनिटल। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं? यदि हम बात करते हैं सहायक नलिकाओं की, इसमें कौन कौन सी होती है? पहली आती है रेटे टेस्टिस आती है। ठीक है, फिर क्या आता है? वासा डिफरेंशिया आता है। क्या आता है बेटा? वासा डिफरेंशिया आता है। क्या आता है? वासा डिफरेंशिया, सॉरी डिफरेंशिया, डिफरेंशिया नहीं क्या? डिफरेंशिया। ठीक है, फिर आता है इपीडिडाइमस, और फिर क्या आता है? वास डिफरेंशिया। ठीक है, ये क्या है? सहायक नलिकाएं होती हैं, यानी एक्सेसरी ग्लैंड में जो ट्यूब होती है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं सहायक ग्रंथियों की, इनमें जो सहायक ग्रंथियां होती हैं कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी?
एक होती है सेमिनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, एक होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या होती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। इधर देखो, इसमें क्या होगा, एक बेड़ जो ये क्या होगी, वृषण होगी, सहायक नलिकाएं होगी, सहायक ग्रंथियां होगी, बाहर चलना। सहायक नलिकाओं की हम बात करते हैं तो क्या क्या होता है, रेटे टेस्टिस होता है, फिर क्या होता है, वासा डिफरेंशिया होता है, फिर क्या होता है, एपिडिडाइमस होता है, फिर क्या होता है, वास डिफरेंशिया। ठीक है, यदि हम बात करते हैं बेटा सहायक ग्रंथियों की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, सेमाइनल वेसाइकल होता है, प्रोस्टेट होती है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है। इतना समझ में आया कि नहीं है? आ गया। तो ये क्या हो गए, उसके क्या हो गए, पार्ट्स हो गए, भाग हो गए। ठीक है, इतना जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे देखें। क्विक फास्ट, समझ में आ रहा सभी को, क्लियर में? तो आप देखा आप कि एक तरह का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सिर्फ हमने भाग की बात की, स्ट्रक्चर की बात नहीं की। अभी हम आगे जाके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब जैसे हमने देखा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें एक प्राथमिक जनन अंग होता है, एक द्वितीयक जनन अंग होता है। तो बेटा यहाँ पर जितने भी होते हैं, यहाँ पर ये जो टेस्टिस होता है जिसको हम बोलते हैं वृषण, क्या बोलते हैं बेटा, वृषण, क्या वृषण, टेस्टिस जो होता है यह प्राथमिक जनन अंग होता है। क्या होता है, प्राथमिक जनन अंग होता है, जननांग होता है। क्या होता है, जननांग होता है। क्या होता है, प्राथमिक, ये क्या होता है, जननांग होता है। कौन प्राथमिक जननांग होता है बेटा, तो ये जो वृषण होता है वो होता है, यानी टेस्टिस क्या होता है, प्राथमिक जननांग होता है। ठीक है, फिर ये सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां, बाह्य जननांग, ये क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, ये सभी मिलाकर क्या होती हैं, द्वितीयक जननांग होती है। क्या होती है बेटा, ये सभी मिलकर क्या होती है, द्वितीयक जो होती है, द्वितीयक जननांग होती है। क्या होती है बेटा, ये सभी क्या होती है, द्वितीयक जननांग होती है। क्या होती है, द्वितीयक जननांग, यानी सेकेंडरी क्या होती है, रिप्रोडक्टिव। इतना समझ में आया? अब आगे हम जो बात करते हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, नर जननांग की बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं, वीडियो को पॉज करेंगे आप और लिखेंगे नोट में और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो किस पे बात करने जा रहे हैं, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी नर जननांग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं नर जननांग की बात, यानी नर जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हम पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो बेटा ये स्ट्रक्चर इस तरह से थोड़ा देखते रहेंगे आप। यहाँ पे ये क्या होते हैं, यूरेथ्रा होता है, ध्यान से देखना। नीचे ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, एक बार देख लें। ओके, क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर क्या होता है, कुछ
इस तरह से स्पॉन्जी ऊतक की बनी, इस तरह से स्पॉन्जी ऊतक की बनी संरचना होती है। और क्या होता है, एक और होते हैं लेयर यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, यानी नर जननांग के सिस्टम का सिस्टम, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। इतना बन गया, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक मटका लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसके समान, मटके के समान। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें एक इस तरह संरचना होती है, ठीक। अब क्या होता है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये इधर की ओर आ जाता है और ये इधर जाता है, यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में इधर भी होता है। जिस तरह से हम इधर की ओर टेस्टिस बना रहे हैं बेटा, उसी तरह से दोनों साइड होंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड क्या होंगी, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। ओके, हम आगे बात करते हैं। अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके बारे में हम बाद में आपको लर्निंग करवा देंगे, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर बन कैसे रहा, मेन चीज इसमें लर्निंग जो करेंगे वो अलग चीज है। ये अब ये लगभग स्ट्रक्चर बनकर कंप्लीट हो गया है, अब इसके हम क्या करते हैं, लर्निंग, ठीक है। अब देखा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से। पहली बात तो यदि हम इसकी बात करें, ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर है, यदि हम इसकी बात करें, ये बेटा बेटा होता है ये टेस्टिस, क्या होता है, टेस्टिस, क्या होता है, टेस्टिस, ठीक है। क्या होता है, टेस्टिस होता है। इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक। फिर क्या होता है, इसमें से एक ये स्ट्रक्चर जुड़ रहा, इसको हम बोलते हैं गुबर्नाकुलम, क्या बोलते हैं, गुबर्नाकुलम, क्या बोलते हैं, गुबर्नाकुलम बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं है? ओके, यहाँ पर
यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इपीडिडाइमस। डिडाइमस, इपीडिडाइमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपीडिडाइमस बोलते हैं। ठीक है। फिर इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंशिया बोलते हैं। क्या डिफरेंशिया? देखो, डिफरेंशिया का नीचे मतलब ऊपर का और डिफरेंशिया नीचे। तो वास ये क्या होता है? डिफरेंशिया। डिफरेंशिया, ठीक है। इसमें जो होता है, ये जो कॉर्ड लाइक यानी एक बिल्कुल कॉलर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पुला बोलते हैं। इस वाले भाग को हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है। और क्या हुआ? इतना समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। आगे यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है इस टाइप से। ठीक है। ये इस वाली हम ग्लैंड को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है इस तरह से। इस ग्लैंड को हम बोलते हैं, इस ग्लैंड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ध्यान से समझना। इसको, ये वाली जो ग्लैंड है इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसाइकल। इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। ऊपर दिख रहा है क्या? देख ले। हाँ ठीक है, चलिए। इस वाली हम ग्लैंड्स को, इस वाली ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल या सेमाइनल वेसाइकल इसी को हम बोलते हैं। ठीक है। इस वाले प्रोस्टेट हो गई, इसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या देख लिया? ठीक है। इस वाले जो नली लाइक स्ट्रक्चर गई है, इसको हम बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। ये वाला जो बाहर स्किन होती है, इसको हम बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये जो स्पॉन्जी भाग होता है, ठीक है, इस स्पॉन्जी भाग को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्लांस, सॉरी 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 सॉरी, इसके आगे वाले इस भाग को हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? आगे, तो ये एक कंप्लीट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है। इसको जल्दी से आप देख लीजिए। देखिए, अब ये जो बल्बो यूरेथ्रल है बेटा, ये दोनों साइड होते हैं इसी तरह से। एक ग्रंथि इधर भी होती है, दोनों साइड एक ग्रंथि। ठीक है। तो ये एक हो गए नर जननांग। नर जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
नर जनन अंग। ठीक है, इसको जल्दी से बनाइए, फास्ट, क्विक, फास्ट। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा ना? चलिए हम आगे बात करते हैं, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बात को करते हैं। लिख लिए बेटा? चलिए आगे हम बात करें। आगे यदि हम बात करते हैं, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपने देख लिया। अब आगे बात करते हैं। आगे जो है पहला है प्राथमिक जनन अंग। क्या है? प्राथमिक जनन अंग के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, किसके बारे में? प्राथमिक जनन अंग के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब बेटा इसमें जो प्राथमिक जनन अंग है वो क्या है बेटा? यहाँ पर प्राथमिक जो जनन अंग है वो है टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। बेटा ये जो टेस्टिस होता है, ये जो होता है ये कहाँ स्थित है? ये पहली बात तो इसका जो ओरिजिन होता है ये मीजोडर्मल होता है। क्या होता है? मीजोडर्मल होता है। क्या होता है? मीजोडर्मल। यानी इसका जो उत्पत्ति है हमारी ओरिजिनल लेयर की जो तीन लेयर होती है, एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस, एंडोडर्मिस, तो इसका जो ओरिजिन होता है ये बीच वाली जो होती है इससे होता है मेसोडर्मिस। ठीक है, इसका जो आकार होता है, इसका आकार अंडाकार ऐसा होता है, इसका आकार अंडाकार होता है। इसका आकार होता है अंडाकार। ठीक है, साथ में, ठीक है, इतना समझ में है। अब इसके बाद देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं तो थोड़ा इसको मिटा के फिर देखते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए देखते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? वृषण के बारे में। किसके बारे में? वृषण के बारे में बात कर रहे हैं, टेस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं। टेस्टिस, टेस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, टेस्टिस जो होता है ये क्या होता है? यह उदर गुहा, पहली बात तो ये कहाँ होता है? उदर गुहा में स्थित होता है, उदर में स्थित होता है। फिर इसका जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति जो होती है, इसकी जो उत्पत्ति होती है यह है मीजोडर्म से। क्या होती है? इसकी उत्पत्ति होती है, किससे होती है? मेसोडर्म से होती है। ठीक है, इसका जो ओरिजिन होता है कैसा होता है? मेसोडर्मल होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? उत्पत्ति हो गई, मेसोडर्मल हो गई। इसकी संरचना की हम बात करते हैं। इसकी जो संरचना होती है यह अंडाकार होता है। क्या होता है? अंडाकार। ठीक है, यह उपस्थित किस में होता है? उपस्थित जो होता है यह है स्क्रोटम, अर्थात यह स्क्रोटम में उपस्थित होता है, जो एक थैली के समान संरचना में पाया जाता है। इसके थैली के समान संरचना में क्या होता है? पाया जाता है। पहला उदर गुहा में स्थित,
दूसरा मेसोडर्मल होता है। संरचना कैसा होता है? अंडाकार होता है। ये क्या होता है? स्ट्रोटम में उपस्थित होता है, जो किसके समान संरचना होती है बेटा? थैली के समान। किसके समान होती है? थैली के समान। इतना समझ में आया कि नहीं? अब ये जो स्ट्रोटम होता है, यह जो होता है, स्ट्रोटम जो होता है, यह है शरीर के बाहर, शरीर के बाहर स्थित होता है, स्थित होता है। ठीक है? जो स्क्रोटम होता है बेटा, यह शरीर के बाहर स्थित होता है। ठीक है? कहाँ स्थित होता है? शरीर के बाहर स्थित होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यह है शरीर के बाहर, इसलिए उपस्थित होता है, जिससे वृषण में, जिससे जिससे वृषण में शुक्राणु जनन के लिए, शुक्राणु जनन के लिए दो से, ध्यान रखना, शुक्राणु जनन के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, क्या 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम ताप उपस्थित करा सके। ठीक है? जिससे शुक्राणु जनन संभव होता है। जिससे क्या होता है? शुक्राणु जनन जो होता है संभव होता है। इतना समझ में आया कि नहीं है? ध्यान रखना, हम बात पढ़ रहे हैं बिल्कुल टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस जो होता है, यह प्राथमिक जनन अंग होता है। प्राथमिक क्या होता है? जनन अंग होता है। क्या होता है बेटा? यह प्राथमिक जनन अंग होता है। इतना समझ में आया कि नहीं है? ये क्या होता है? होता है प्राथमिक, यानी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है। ये उपस्थित क्या होता है? उदर गुहा में उपस्थित होता है। इसका उत्पत्ति कैसी होती है? मेसोडर्मल होती है। इसका संरचना कैसा होता है? अंडाकार होता है। ये स्क्रोटम में उपस्थित होता है, जो एक थैली के समान संरचना होती है। ठीक है? यह शरीर के बाहर स्थित होते हैं। कौन शरीर के बाहर स्थित होता है? स्क्रोटम। कौन स्थित होता है? स्क्रोटम। ठीक है? ठीक है? इतना समझ में है? अब ये जो होता है शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है? क्योंकि वृषण में शुक्राणु जनन के लिए, किसके लिए बेटा? शुक्राणु जनन के लिए। ध्यान रखना है, वृषण में किसके लिए? शुक्राणु जनन के लिए 2 से 2.5 डिग्री कम ताप उपस्थित करा सके, जिससे शुक्राणु जनन संभव हो। इसलिए यह क्या होता है? शरीर के बाहर उपस्थित होता है। ठीक है? कहाँ? शरीर के बाहर उपस्थित होता है। इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक। और क्या काम कराता है? इतना लिख लो जल्दी से, फास्ट, क्विक फास्ट लिखो, क्विक फास्ट लिखो जल्दी। जल्दी लिखो। लिख लिए? हम आगे बात करते हैं। आगे हम किस पे बात करें? इसी पे बात कर रहे हैं। अभी टेस्टिस पे ही हमारी बात चल रही है और आगे की ओर चलती रहेगी कुछ टाइम। ठीक। यदि हम बात करते हैं टेस्टिस की, तो आप देख लीजिए ये क्या हो गया संरचना। टेस्टिस में यदि हम देखें तो ये एक तरह सा स्क्रोटम होता है। ये क्या होता है? स्क्रोटम। ठीक है? और स्क्रोटम में ये दो जो है, ये उपस्थित होती है टेस्टिस। एक टेस्टिस ये होती है, दूसरी टेस्टिस ये। ठीक है? अब ये जो टेस्टिस होती है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं इस तरह से। ठीक है? इस तरह से इसमें क्या होते हैं?
ठीक। अब ये जो टेस्टिस है ये शरीर के बाहर क्या होती है इसमें, ये कोई मैन है, कोई बच्चा है, ये क्या है, कोई बच्चा है, ठीक है। तो इसमें इस बच्चे में जो टेस्टिस होती है वो कहाँ उपस्थित होती है, यहाँ पर। ये शरीर के बाहर ही क्यों उपस्थित होती है, इसलिए जिससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम ताप क्या कर सके, उपस्थित करवा सके। क्यों करवा सके, क्योंकि जो होता है शुक्राणु जनन जो होता है, गैमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है हमारे शरीर के अंदर हमारे बॉडी टेम्परेचर में नहीं हो सकता है, इसलिए उसको शुक्राणु जनन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए शरीर के बाहर उपस्थित होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो शुक्राणु जनन के लिए क्या होता है, शरीर के बाहर उपस्थित होता है। इतना समझ में आया बेटा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि ये 2 टेस्टिस है, ये इसमें क्या होना है, शुक्राणु जनन की क्रिया होना है। क्या होना है, शुक्राणु जनन की क्रिया, ठीक है। तो आगे की हम बात करते हैं, ये इसमें हम आगे बात करते हैं। तो वृषण में और क्या होता है, इसमें 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्रियाएं होती हैं। पहला जो होता है हार्मोन का स्रावण और दूसरा क्या होता है, शुक्राणु का जनन, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, आप वीडियो को पॉज करेंगे और देखिए, ठीक है। ये वीडियो को पॉज कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और देखिए। यदि हम और आगे बात करते हैं टेस्टिस के लिए, यदि हम बात करते हैं, इसका 2 मोस्ट इंपोर्टेंट जो है फंक्शन हम देखते हैं। यदि हम इसके 2 मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, तो जो इसका पहला जो कार्य है, यह हार्मोन का स्रावण करता है। यह हार्मोन का क्या करता है, स्रावण करता है बेटा। क्या करता है, हार्मोन का स्रावण करता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं, यह क्या करता है, यह शुक्राणु जनन करता है। क्या करता है बेटा, शुक्राणु जनन की क्रिया करता है, की क्रिया करता है। क्या करता है बेटा, यह शुक्राणु जनन की क्रिया करता है। ये क्या करता है, हार्मोन स्रावण करता है और क्या करता है, शुक्राणु जनन की क्रिया करता है। इतना समझ में आया क्या? अब ये जो हार्मोन स्रावण करता है, उस हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है टेस्टिस से सेक्रेट होता है। यह मेल में यह नर हार्मोन होता है। ये क्या होता है, नर हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है नर हार्मोन होता है, जो किससे सेक्रेट होता है बेटा, टेस्टिस से सेक्रेट होता है। किससे सेक्रेट होता है, टेस्टिस से। इसमें जो होता है और क्या होता है, इसमें शुक्राणु जनन की क्रिया होती है। शुक्राणु जनन की क्रिया की बात करते हैं, गैमेटोजेनेसिस की क्रिया कहां पर होती है, कहां पर होती है, टेस्टिस में होती है। इतना समझ में आया, इसको जल्दी से आप नोट कर लिख लिए। लिख बच्चों। तो ये क्या हो गए, प्राथमिक जननांग क्या हो गए, टेस्टिस के बारे में हमने देखा, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है टीएस और टेस्टिस, यानी जो है ये जो हमने टेस्टिस ये देखा, ये जो टेस्टिस है इसका टीएस के बारे में हम यदि पढ़ते हैं वो क्या होता है, यानी इसका हम ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, ठीक है। अब इसका जो ट्रांसफर सेक्शन है बेटा वो लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए हम इसके बाद का जो क्लास है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। तो बच्चों जितना हमने आज पढ़ाया उसको आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, साथ में एनसीईआरटी बुक में क्या करना है, मेंशन करना है और उससे आपको एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में टीएस और टेस्टिस के लिए। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और साथ में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।